हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 1200 रुपये में एक सामान खरीद कर 20% के नुकसान पर बेच देता है, उस सामान का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है कि 1200 रुपये में सामान खरीद रहा है, उसको लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। और पूछ रहा है कि कितने में इसने सामान को बेचा होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि लॉस कब होता है, लॉस तभी होगा, लॉस हमेशा उस केस में होता है जब आपने कोई सामान जो है वो आप कह सकते हो कि ज़्यादा दाम में खरीदी और कम दाम में बेच दी। ठीक है, तभी वही एक केस होता है जब लॉस होता है। तो परसेंटेज अगर लॉस की बात करें तो अगर आपने 1200 रुपये में खरीदा है और आपने जो दाम है वो क्या किया है, कम दाम में बेच दिया है, तो कम दाम वाला क्या करते हैं, हम हमेशा बाद में लिखते हैं, तो माइनस एसपी हो जाएगा। और हमेशा हम किस में देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखी जाती है, तो बटे में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1200 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में लॉस निकाल रहे हैं। तो 0 0 0 0 कैंसिल। तो परसेंटेज लॉस कितना दिया है, 20% दिया है, तो 20 बराबर क्या हो गया, 1200 माइनस एसपी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो 12 और 20 का गुणा करोगे इतना हो गया, और फिर ये 1200 माइनस एसपी, एसपी की वैल्यू क्या होगी, 1200 माइनस 240, यानी कि ये हो जाएगा 960 रुपये। एसपी की जो वैल्यू होगी, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 960 रुपये। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं 7 + 3√5, 7 - 3√5 का वर्गमूल। 7 + 3√5, 7 - 3√5। अब इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको समझना होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है एक चीज़, a + b और a - b का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू अगर हम 7 मान लें और b की वैल्यू हम मान लें 3√5, तो इसका मतलब a² - b² होगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7² माइनस b की वैल्यू हो गई 3√5 का स्क्वायर, है ना। और साथ साथ ये कितने हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 3 × 9 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 × √5 = 5। तो ये क्या हो गया 49 माइनस ये क्या हो गया 45। अब बहुत लोग क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, अब ऊपर का क्वेश्चन भूल जाएंगे, उनको नहीं याद होगा, उनको बस ये होगा कि अरे 4 आ गया, ऑप्शन में 4 है क्या, कहीं सी ऑप्शन, वाह ग्रेट आंसर तो आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ना कि सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रही है यहाँ पे। तो √4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि करड़ी में इसका मान निकालना है। तो क्या हो गया, 2 इसका क्या हुआ आंसर होगा, 4 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का औसत ट्वाइस ऑफ a + b है। एवरेज कितना है, दो संख्याओं का ट्वाइस ऑफ a + b है। दो संख्याएं हैं, एक संख्या क्या है 4a है, और दूसरी संख्या पूछ रहा है, मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, x की वैल्यू पूछ रहा है। अब एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है दिमाग में, एवरेज मतलब औसत। औसत मतलब क्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक, तो एवरेज मतलब पदों का योग
पदों का योग क्या है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आपको टाइम सेव करने की जरूरत है। कम स्टेप्स में आप कैसे आंसर निकाल सकते हो उस चीज़ की जरूरत है। फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। तो पदों का योग क्या हो गया, पदों का योग यानी कि पहला पद 4a है, दूसरा हमें निकालना है। टोटल पदों की संख्या कितनी है, दो ही तो है। और एवरेज की वैल्यू क्या है, एवरेज अगर बात की जाए तो ये वैल्यू है एवरेज की ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ठीक। अगर ये 4a प्लस एक्स, दो का गुणा इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b हो जाएगा। 4a से 4a कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 4b। यही तो पूछ रहा था, दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा था, और दूसरी संख्या हमने मानी है x, एंड x इज इक्वल टू 4b, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। x इज इक्वल टू 4b, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, आपने भी पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कुछ, तो आपको पता होगा कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है। 5 मिनट में 600 मीटर लंबी गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। वेग मतलब होता है स्पीड, पूछ रहा है, स्पीड मतलब हो गया चाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको अच्छे से पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे है आपके पास डिस्टेंस दी है और टाइम ये दिया है, तो 600 है और टाइम कितना है, 5 मिनट है, ठीक। टाइम जो है 5 मिनट है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे करें तो आंसर स्पीड का जो क्या होगा, मीटर पर मिनट में आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, मीटर पर मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो अब 600 है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। 5 मिनट है तो 5 मिनट को क्या करोगे, घंटे में बदलने के लिए 5 बटे में 60 करोगे, तो 60 यहाँ पे जो नीचे आएगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अब देखो काटा पीटी कर देते हैं, ये क्या हो गया, 3 0 ऊपर 3 0 नीचे कैंसिल, 36 बटे में 5, ठीक। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या था, आंसर था, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगला जो सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, एज का क्वेश्चन देखिए आप। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी ये चीज़ दे रहा कि 24 वर्ष बड़ा है, छोटा है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों की एज में जो डिफरेंस है, जो गैप है, दोनों की आयु में जो अंतर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो व्यक्ति और उसके पुत्र की उम्र का जो गैप है वो कितना है, 24 साल का है, ठीक। इस चीज़ को समझो आप। तो फादर और सन की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 वर्ष है। 2 वर्षों में वह अपने पुत्र की उम्र का दोगुना हो जाएगा। 2 वर्ष बाद जो फादर है अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, एक रिलेशन आपको ये दे दिया, एक 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल पहले, 3 साल पहले, ऐसे कुछ करके दे देगा। तो जो बाद वाली स्टेटमेंट होती है ना, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जो इक्वेशन आपके पास होगी सॉरी, जो इक्वेशन आपके पास होगी, आप पहली वाली इक्वेशन को भी 2 साल बाद में कन्वर्ट कर लो। तो इस इक्वेशन को अगर आप 2 साल बाद में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, एक बात बताओ, आप हैं, आपका भाई है, दोनों की उम्र में गैप जो है वो 2 साल का है। 100 साल बाद आप दोनों की उम्र में कितना गैप होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका भाई आपसे 2 साल अभी बड़ा है तो 10 साल बाद भी वो आपसे 2 साल ही बड़ा होगा, 100 साल बाद भी वो आपसे 2 साल ही बड़ा होगा। तो एज का जो गैप होगा वो बराबर रहेगा, चाहे आप 2 साल पहले ले लो, 2 साल बाद ले लो, 50 साल बाद ले लो, 50 साल पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 वर्ष बाद इनकी जो उम्र का जो डिफरेंस है, फादर और सन के बीच का जो गैप है वो भी कितना होगा, वो 24 साल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने। तो अब आपके पास ये 2 इक्वेशन मिल जाएगी 2 साल बाद वाली। तो जो 2 साल बाद वाली सेम दो इक्वेशन मिल गई, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब
जो f की वैल्यू है वो क्या है 2s के बराबर है, तो 2s माइनस एस इज इक्वल टू 24। s की वैल्यू कितनी होगी 24 साल। अब ये जो है बेटे की उम्र है 24 साल, ये उम्र कब निकाली गई है 2 साल बाद बेटे की उम्र 24 साल है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र ये 2 साल बाद है, तो ये वर्तमान निकालने के लिए 2 साल पहले जाना होगा, यानी कि 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22 ईयर्स। ठीक है, 22 साल क्या होगा इस बच्चे की उम्र होगी, इस लड़के की उम्र होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे बोल रहा है एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 3:2 है। आयताकार मतलब आयत कुछ ऐसे ही होता है, रेक्टेंगल, जिसमें कि क्या होता है ये एल है तो ये एल होगा, ये बी है तो ये बी होगा। मतलब जो सामने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है बराबर होती है, और जो एंगल होता है भुजाओं के बीच का वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया आयत हो गया। तो इनमें जो अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई में, L मान लिया हमने लंबाई, B मान लिया चौड़ाई, तो ये अनुपात दिया है 3:2 का अनुपात दिया है यहाँ पे। यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या बताइए। तो मैदान का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया क्या होगा L इंटू बी ही तो होता है। अब एरिया निकालना है तो आपको पता है कि L इंटू बी करोगे तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन अब L इंटू बी लाए कहाँ से भाई? अब ये भी तो करना होगा ना, लेंथ निकालनी पड़ेगी, बी निकालनी पड़ेगी, है ना, तब लंबाई चौड़ाई पता होगी तभी तो एरिया निकाल पाओगे भाई, बिना सिर पैर के कैसे निकाल सकते हो? तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतर तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ हिंट्स दिए हैं यहाँ पे। बोल रहा है एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर, मैदान की सीमा क्या होती है? यही तो होती है, इसकी लिमिट यही तो होगी, इसकी बाउंड्री की बात कर रहा है ये चीज़। इसकी सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो टाइम क्या है 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, यानी कि अगर वो यहाँ से शुरू हुआ है तो इस इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया और फिर नीचे वापस आया, तो ये पूरा रास्ता नाप रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 8 मिनट में कर रहा है। तो एक बात बताओ, स्पीड पता है, टाइम पता है, अब क्या यहाँ पे दूरी आप निकाल सकते हो कि कितनी दूरी वो ट्रैवल कर रहा होगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, यही तो होगा डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या है 12, 8 मिनट, ये है किलोमीटर पर आवर में और ये है मिनट में। आपको निकालना है मीटर में, ठीक है, मीटर में निकालना है। क्यों? क्योंकि एरिया आप देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है वर्ग मीटर में बताएं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ग मीटर में बताएं, तो आप क्या करो इसको मीटर में ही कन्वर्ट करो। तो 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आर है, आर को मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं, और ये 8 मिनट, ठीक, ये 8 मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मीटर बचेगा यहाँ पे। तो अब काट लेते हैं भाई, 6 दूना 12, ठीक, 8 दूना 16 और ये 1600, ये क्या हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस है हमारे पास 1600, और जो ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ये जो डिस्टेंस है टोटल वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ L इन प्लस बी के बराबर है, पेरीमीटर के ही तो बराबर होगा भाई। यहाँ से यहाँ तक गया तो सबको जोड़ दोगे उसी के बराबर तो ये डिस्टेंस होगी, है ना। तो अब ये क्या हो गया 800 बराबर क्या हो गया L प्लस बी। L की वैल्यू मान लेते हैं, लंबाई कितनी होगी 3x और चौड़ाई क्या होगी 2x। L प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 5x हो गई, 5x बराबर क्या हो गया 800, यानी x की वैल्यू 800 बटे में 5, तो 5 से काटो, 5 एक कम 5 और 160, ये क्या हो गया 160। तो L की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 160 और ये 2 गुणे 160, तो क्या हो जाएगा भाई 480 और ये 320। लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल गई। लंबाई क्या है 3x है, हमने x की वैल्यू करके 480 निकाल दी, और b की वैल्यू क्या है 320 है। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया आपको पता है L इंटू बी होता है, L इंटू बी मतलब 480 गुणे 320। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप गुणा करने मत बैठ जाना। गुणा क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो 00 आएगा ही लास्ट में,
2 जीरो लास्ट में है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, गुणा करने पे 2 जीरो ही आएंगे। अब इसका और इसका गुणा करो, 2 8 16, ठीक, यानी कि यहाँ पे आएगा 6। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अगर देखोगे तो क्या कोई ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 600 आ रहा है? आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि 153600, 153600 ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलो, तो ये भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन इसमें दिखा दिया, इसमें रेक्टेंगल को भी इंक्लूड कर दिया, आयत को भी मिला दिया, मतलब एरिया पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप भी लगा दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। ओवरऑल क्वेश्चन सही था। ठीक, समझने की ज़रूरत थी, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे ही लेक्चर्स ले आती रहूँगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिसको भी ज़रूरत होगी, अगर समझ में आ रहा होगा आपको तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।